निस्बती आमदनी का नजरिया। ये जरा ध्यान से सुन ले इसकी कहानी। और ऊपर वाला अगर काम कंप्लीट है आपका, तो फिर ये वाला काम आपको तंग नहीं करेगा। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अच्छा, इससे पहले जो कीन्स की वर्किंग हमने सीखी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में, कुल्ली आमदनी के नजरिए में, उसमें हमने दो तीन ही मेन बातें हैं जिसको सीखा। एक तो लोगों के सरफी अखराजात उनकी आमदन पे रिलाय करते हैं। जिनकी आमदन ज्यादा उनके सरफी अखराजात भी ज्यादा, जिनकी आमदन कम उनके सरफी अखराजात भी कम। ऐसे ही है। साथ साथ हमने ये भी सीखा, जो जो फैमिली की आमदन में इजाफा होता रहता है वो निस्बतन नीचे वाले एपीसी पे, औसत मिलाने बचत औसत मिलाने सर्फ पे मुंतकिल होती रहती है। एक नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इनकम और कंजम्पशन के दरमियान। ये सारी बातें हमने सीखी। फिर उसको नजरिया कुली आमदनी में एक बकायदा डाटा शाटा लेके उसमें भी प्रूव किया, वही बातें निकली। फिर साइमन कुजनेट के कुछ ख्यालात थे कि शॉर्ट रन में कंजम्पशन का फंक्शन ऊपर को क्यों शिफ्ट होता है, वो सारी बातें हमने सीखी। अब निस्बती आमदनी का नजरिया, टोटल कंजम्पशन के बारे में चार थ्योरीज हैं। एक कुली आमदनी का नजरिया, एक निस्बती आमदनी का नजरिया, एक मुस्तकिल आमदनी का नजरिया, इसके बाद अगला वो सीखेंगे हम, और उसके बाद है नजरिया गर्दिश हयात। इन चारों में से मैं अपनी अगर जाती राय दूं, मेरा पसंदीदा मॉडल ये निस्बती आमदनी का नजरिया है। इसमें क्या कहानी है? इसमें कहानी ये है कि लोगों की आमदन, वो उनके सॉरी लोगों का सर्फ, वो उनकी आमदन पे रिलाय नहीं करता, बल्कि सोसाइटी पे रिलाय करता है जहां पे वो रहते हैं। अगर तो वो किसी पोश इलाके में रह रहे हैं, वहां पे तो उनको अखराजात ज्यादा ही रखने पड़ेंगे, बेशक उनकी आमदन ज्यादा या कम है। जी। और अगर वो किसी हल्के इलाके में रहते हैं, तो वहां पे उनके अखराजात ऑटोमेटिकली देखा देखी कम ही होंगे, बेशक उनकी आमदन बहुत ज्यादा हो। तो सरफी अखराजात आमदन से ज्यादा डिपेंड करते हैं आप किस इलाके में रहते हैं। दूसरी बात, सरफी अखराजात लोग अपने दूसरे स्केल मेट्स को देख के एडजस्ट करते हैं कि अच्छा, मैं अगर ग्रेड 17 का ऑफिसर हूं, तो जो दूसरे ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उन्होंने कौन सी गाड़ी रखी हुई है, कौन सा बंगला रखा हुआ है, किस सोसाइटी में रहते हैं, क्या खाना पीना है उनका, बाहर वो आउटिंग कितनी दफा करते हैं, बाहर से खाना कितनी दफा खाते हैं, पिज्जे शवारमे है कितनी दफा मंगाते हैं। तो उसको देख के अपना कंजम्पशन स्टाइल वो एडजस्ट कर लेते हैं। समझे बात? और तीसरा, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, उनको देखा देखी लोगों का कंजम्पशन पैटर्न वो सेट होता है, अपनी इनकम को देख के सेट नहीं होता। बेसिक फर्क इसका और पिछली थ्योरी का यही है। पिछली थ्योरी वाले कहते हैं मुकम्मल तौर पे आमदन देख के लोग कंजम्पशन को सेट करते हैं, ये वाले कहते हैं कि आमदन ही नहीं देखते बल्कि वो सोसाइटी देखते हैं, इलाका देखते हैं, अपने नेबर्स, स्केल मेट्स, रिलेटिव्स, इन सभी को देखते हैं। इनको देखते हुए अपना कंजम्पशन पैटर्न सेट करते हैं। याद रहेगा फर्क? और दूसरा फर्क, ये भी मेन फर्क है, आपने ध्यान में रखना है। जिस तरह कुल्ली आमदनी वाले कहते हैं कि जूं जो एक फैमिली अमीर होती जाए वो निस्बतन नीचे वाले एपीसी पे मुंतकिल होती रहती है, इनका मानना ऐसा नहीं है। रिलेटिव इनकम वाले ये कहते हैं कि फैमिली अपने जिस एपीसी पे पहले है, आमदन में अगर उसकी इजाफा होगा उसी एपीसी पे रहेगी। मीन टू से, अगर वो अपनी आमदन का 70% खर्च कर रही है, अगर तो उसकी इनकम डबल हो जाती है, तो डबल होने के बाद भी 70% ही खर्च करेगी, निस्बतन नीचे वाले एपीसी पे मुंतकिल नहीं होगी। अब पूछें जरा क्यों? वो इसलिए क्योंकि शोखियां मारनी आती हैं। हमारा जो खास तौर पे मैंने ये क्यों कहा है कि ये मेरी फेवरेट थ्योरी है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक है ना, उनमें ये थ्योरी ज्यादा वैलिड है। और डेवलपिंग या तरक्की पजीर ममालिक में मसला यही होता है, नमूदो नुमाइश का, शेखियां बिगाड़ने का, शोखियां मारने का। तो जैसे ही एक शख्स की इनकम में इजाफा होगा, वो लोगों को दिखाने के लिए उसी स्पीड से अपनी कंजम्पशन में भी इजाफा करेगा, ताकि अपनी दाग बिठा सके और लोगों को पता चले वो क्या बात है। ये दो ही बेसिक फर्क हैं। अब यहाँ पे शुरू से मैं रीड करने लगा हूँ, जहां से समझ ना लगे वो मुझे बता देना। साइमन कुजनेट की तहकीक के नतीजा में कीन्स के तफाले सर्फ के बारे में कुछ शकूक पैदा हो गए थे। इस तरह मुख्तलिफ मुआशी माहिरीन ने आमदनी और सर्फ के बारे में तहकीकात शुरू की। 1949 में ड्यूजनबेरी, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है, ये ऊपर लिखा हुआ है जेम्स ड्यूजनबेरी। जिस तरह एक ब्लैकबेरी मोबाइल भी आया था ना, इसका नाम है ड्यूजनबेरी।
उसने निस्बती आमदनी का नजरिया पेश कर दिया। इस नजरिए का बुनियादी फलसफा यह है कि सर्फ या बचतों का इन्हिसार आमदनी पर नहीं है, अलबत्ता सर्फ और बचतों का इन्हिसार स्केलों में एक फर्द की निस्बती पोजीशन उस पे होता है। लोग रिलेट कर रहे हैं ना, अपनी इनकम को दूसरों की इनकम के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है। अब इसे पिछले थ्योरी उसमें रिलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उसका नाम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस था। समझ लग रही है बात? जी 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 दूसरे अल्फाज में एक फर्द के सर्फी अखराजात का इन्हिसार आमदनियों की तकसीम में उस फर्द की निस्बती अहमियत पर होता है। फर्स्ट ड्यूजनबरी के मुताबिक एक फर्द के सर्फी अखराजात का इन्हिसार उस इलाके पर है जहां पे वो रहता है। अगर वो ऐसे जी इलाके में रहता है जहां लोग खुशहाल नहीं है तो उसका तफाले सर्फ बुलंद नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसे इलाके में रहता है जहां पे म्यार जिंदगी बुलंद है तो उसका तफाले सर्फ भी बुलंद होगा। तो ये वगैरह वगैरह एग्जांपल्स वही कहानी है जो मैंने भी आपको बता दी, ये सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया? जी अब इसकी डायग्राम है, ये मैं आपको बनवा देता हूँ। इधर से पहले देख के मैं बता देता हूँ, ये इधर से देख के समझा दूं कि बनवा दूं व्हाइट बोर्ड पे? व्हाइट बोर्ड पे बनवाते हैं। पिछली डायग्राम की अगर तो प्रैक्टिस कर ली हुई है तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, आसानी से आप गुजर जाएंगे आगे। पिछली डायग्राम की प्रैक्टिस जिसने नहीं की वो तंग हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ काम साथ साथ किया करें। अच्छा जी, फर्ज करें बिफोर इंक्रीमेंट तीन फैमिलीज हैं जो लास्ट टाइम डाटा मैंने लिया था। यहाँ पे फैमिलीज, एक इनकम और कंजम्पशन, और तीसरा एपीसी। एमपीसी भी लिया था मैंने लेकिन वो इतना काम में नहीं है, हमें एपीसी चाहिए। तो ये डाटा ले लें आप। फैमिली ए, बी, सी, इनकी क्या इनकम हमने लेट की थी। फैमिली ए की इनकम कितनी थी? 2000, इसकी 4000, इसकी 6000। और ये वाली फैमिली एपीसी 1 पे थी। देख के बताएं जरा, ये 0.9 पे और ये 0.8 पे, ऐसे ही है ना? इनकी वैल्यूज, कंजम्पशन की क्या वैल्यूज आएंगी? मैं इसका आसान सा तरीका इस एंगल से भी आप याद कर सकते हैं। इस 2000 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया। इस 4000 को इस 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 आ गया। इस 6000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें जरा, 4800 आएगा। आफ्टर इंक्रीमेंट इनकम इनकी डबल हो जाती है। जिसकी 2000 इनकम है उसकी अब कितनी हो गई? 4000। साथ साथ रिस्पॉन्स करेंगे तो बात बनेगी ना, ऐसे कैसे बात बने? जिसकी 4000 थी उसकी हो गई 8000, और जिसकी 6000 थी उसकी हो गई 12000। 12,000। अब वो हमने कुल्ली आमदनी के नजरिए में तो ये सीखा कि जो फैमिली पहले एपीसी 1 पे थी वो एपीसी 0.9 पे चली जाती है, और 0.9 वाली नीचे आ जाती है, 8 वाली और नीचे आके 0.5 पे चली जाती है। यहाँ पे फर्क ये है कि फैमिली जिस एपीसी पे पहले थी बाद में भी उधर ही रहेगी। अगर फैमिली ए एपीसी 1 पे थी तो बाद में भी 1 पे ही रहेगी। फैमिली बी एपीसी 0.9 पे थी, बाद में भी 0.9 पे रहेगी, और ये वाली 0.8 पे ही रहेगी। अब इनकी कंजम्पशन की वैल्यूज क्या आएंगी? एपीसी को इनकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये तो 4000 ही आ गया। 8000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें 7200, 7200। और 0.8 को 12000 से करें जरा। 9600। वेरी गुड। अब ये रिलेटिव इनकम थ्योरी वालों का ये मानना है, एब्सोल्यूट में वैल्यूज नीचे आ गई थी, एपीसी नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पे सेम ही रहा। समझ लग रहा है फर्क? यहाँ पे आपने लेनी है कंजम्पशन, यहाँ पे आपने लेनी है इनकम। तो 2000, 4000, एपीसी पहले वाला ये 1 आ गया, दरमियान में नीचे ये आ गया 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5। ये पीसी 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, यहां तक बना के सब मुझे तस्वीर सेंड करें जरा। एब्सोल्यूट का मैं पहले बता दूं, एब्सोल्यूट में क्या हुआ था कि जो फैमिली 2000 पे है वो एपीसी 1 पे, जिसे हमने ए का नाम दिया था। जो फैमिली 4000 पे है वो
इधर आ गई थी, एपीसी 9 पे होती है, फिर हमने बी का नाम दिया था, और 6,000 वाली फैमिली एपीसी 0.8, इसे हमने सी का नाम दिया। 2,000 वाली इधर आ जाती है, एपीसी 0.9 पे। 4,000 वाली फैमिली जब उनकी इनकम डबल होती है, वो इधर आ जाती है बी से बी डैश पे, और 6,000 वाली वो 0.5 पे आ जाती है वाली, बल्कि बी डैश इनका इधर नहीं, नीचे वाले एपीसी पे बनता है यहाँ बी डैश। इनको जब हमने ज्वाइन किया था तो ये कर्व बनी थी खुली आमदनी वालों की, जी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। लेकिन रिलेटिव वाले कहते हैं जो फैमिली पहले एपीसी 1 पे थी, जब उसकी इनकम में इजाफा हुआ तो वो बाद में भी एपीसी 1 पे ही रही, यानी कि इनका ए डैश इधर बनता है बी के ऊपर। जो फैमिली पहले एपीसी 9 पे थी, जब उनकी तनख्वाह 8,000 हुई तो वो एपीसी 9 पे ही रही, यानी कि बी डैश इधर बनेगा। और जो फैमिली सी पहले एपीसी 0.8 पे थी, ये सी पॉइंट मैंने गलत बनाया हुआ, कोई बता भी नहीं ना रहा, 0.8 वाला सी पॉइंट इधर आता है, ऐसे ये जाए। ये है सी इधर 0.8 पे थी, तो वो बाद में सैलरी इंक्रीमेंट के बाद भी 0.8 पे ही रहेगी। ये सी डैश इधर आएगा। इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का कंजम्पशन कर्व बनेगा, जो कि एब्सोल्यूट से ऊंचा होगा। ये देख लेते हैं अभी, ये 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 जा रहा है, ये आ गया रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वालों का कर्व। इसे मैं RIH लिख देता हूँ। समझ लगी बात? अब देखते था ये डायग्राम को हो जाएगी। तो ये वैल्यूज हैं, ये वाली ले लें, या जो मैंने आपको टेबल बनवाया है उसके मुताबिक बना लें ये डायग्राम, और नीचे इस डायग्राम की वजाहत ये इसी के नीचे लिखी हुई है। सर्फ और आमदनी के दरमियान गैर मुतनासिब रिश्ता, ये अभी आपने नहीं करना, ऊपर ऊपर तक ही काम रखें, बकाया आगे फिर कल की क्लास में बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करना है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, निस्बती आमदनी का नजरिया। इसमें कल हमने डायग्राम बना के सीख लिया कि किस तरह से जूं जूं एक खानदान की आमदन में इजाफा होता है, अपने एपीसी को गिराता नहीं है बल्कि उसी एपीसी पे रहता है। यही सीखा ना कल। इरिवर्सिबल भी कहते हैं, रिवर्स नहीं हो सकती। अब इरिवर्सिबल इसे किस सेंस में बोला है कि जूं जूं इनकम में इजाफा होता है उसी स्पीड से कंजम्पशन में भी इजाफा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। लेकिन अगर जूं जूं इनकम में कमी आएगी, फिर कंजम्पशन भी तो उसी स्पीड से कम करनी चाहिए। अगर तो उसी स्पीड से कम करें तो रिवर्सेबल है। लेकिन जब इनकम कम होती है तो जेम्स ड्यूजनबरी का ये मानना है कि लोग अपनी कंजम्पशन में कमी तो करते हैं, इतनी कमी नहीं करते जितनी इनकम में कमी हुई है। वो बात मामूली सी कमी करेंगे। उतनी कमी क्यों नहीं करते? क्योंकि अगेन वही नमूदो नुमाइश का एलिमेंट है, शोखियां मारनी है, रख रखाव है, दिखावे का एलिमेंट है। दूसरे सोसाइटी के लोग वो क्या सोचेंगे कि देखें तो फैल साहब की लगता है डिमोशन हो गई है, जिसकी वजह से उनकी आजकल आमदन कम हो गया, हालात उनके अच्छे नहीं गुजर रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन बातों से बचने के लिए वो अपनी कंजम्पशन में मामूली सा कमी कर लेते हैं, जिससे बाकी दुनिया को इतना ज्यादा फील ना हो। ठीक है, तो अब इनकम कम होने वक्त ये लोग कुल्ली आमदनी के नजरिए को फॉलो करते हैं। वो थ्योरी रिवर्सेबल थी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। जब इनकम में इजाफा हो, कंजम्पशन में भी कम स्पीड से इजाफा होता था, जब इनकम में कमी हो, कंजम्पशन में भी कम स्पीड से कमी होती थी। वो तो रिवर्सेबल हो गई, लेकिन ये इरिवर्सेबल हो गई। अब बात समझ आ गई। और इस चीज को उन्होंने एक डायग्राम की मदद से समझाया है। इस इफेक्ट को बोलते हैं रैचिट इफेक्ट। रैचिट इफेक्ट क्या है? ये हमें दिखाता है कि जिस वक्त आमदन में इजाफा हो, कंजम्पशन तो उसी स्पीड से इंक्रीज होती है, लेकिन जिस वक्त आमदन में कमी हो,
कंजम्पशन उस स्पीड से कम नहीं होती जितनी होनी चाहिए, बल्कि वो निस्बतन कम स्पीड से नीचे आती है। तो एक तरफ हम लेंगे इनकम, एक तरफ हम लेंगे कंजम्पशन। ये बना लें आप भी साथ साथ। लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है और 45 की लाइन के नीचे होता है। ये ले मैं 45 की लाइन भी बना देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन 45 की लाइन से नीचे होता है। इसकी रीजन मेरा ख्याल है मैंने कल बता दी थी आपको। 5 की लाइन पे होगी लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, तो मतलब लोग अपनी आमदन का जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा जी। कुछ ना कुछ तो उन्होंने सेविंग करनी है ना, तो वो सेविंग की वजह से ये 45 के नीचे रहेगी लाइन। अब ये जितना नीचे जाएगी इसका मतलब है उतनी सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, जितना ऊपर होगी उतनी सेविंग कम कर रहे हैं। तो एक एवरेज हम ये ले लेते हैं कि 45 की लाइन से ये जरा नीचे होती है, क्योंकि ये पोर्शन फिर उनकी बचत का होता है। प्रोपोर्शनल रिश्ता होता है, मुतनासिब रिश्ता होता है इनकम और कंजम्पशन के दरमियान लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में गैर मुतनासिब रिश्ता होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट रन की कंजम्पशन वो इस तरह से जाती है। ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों की कंजम्पशन फंक्शन हमने लाइनें बना ली हैं। ये यहाँ तक बना के जरा सेंड तो करें मुझे, मैं देखूं अब आगे क्या करना है। अच्छा, ये मैं शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, ये बल्कि ज्यादा बेहतर डायग्राम बनेगी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ। मैं उसकी रीजन बताता हूँ भी आपको। ये मैं दोबारा बना लेता हूँ, लेकिन ये सुंदर की ठीक बनी हुई है। ये है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। अब ध्यान से जरा बात सुन लें। फर्ज करें कि किसी भी पॉइंट से हमने स्टार्ट करना ना, आप फर्ज कर लें कि इस पॉइंट पे इनकम है Y1, कंजम्पशन कितनी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें। रैंडमली किसी पॉइंट से गाने स्टार्ट कर ली ना कि इनकम और कंजम्पशन आपकी ए पॉइंट पे है, जिसमें Y1 लोगों की तनख्वाहें हैं और C1 वो खर्चा कर रहे हैं, ठीक। अब इनकम में हो गया इजाफा, इनकम इंक्रीज करके पहुंच गई है इस Y1 से Y2 पे। तो जिस वक्त इकोनॉमी इस ए से बी पॉइंट पे गई, तो आपने देखा कि उसी प्रपोर्शन से कंजम्पशन में भी लोगों ने इजाफा किया। कंजम्पशन पहुंच गई C1 से C2 पे। एरो लगा के भी मैं बता देता हूं कि यहां से लेके यहां तक इनकम में इजाफा हुआ और यहां से लेके यहां तक कंजम्पशन में इजाफा हो गया। यहां तक समझ आ गई कहानी। जी। अब वो कहता है ड्यू टू एनी रीजन, अगर इनकम में कमी हो जाए और इनकम वापस Y1 पे पहुंच जाए, तो फिर कंजम्पशन भी C1 पे आनी चाहिए ना। आनी चाहिए पर इसमें नहीं आएगी ना। इसमें ये reversible है। लोग कंजम्पशन में कमी तो करेंगे, लेकिन सिर्फ बताता हूँ किस पॉइंट तक। ये जो शॉर्ट रन की कंजम्पशन की लाइन है ना, इस पॉइंट तक, इसे आप C3 कह दें, तो ये आपकी कंजम्पशन में कमी हुई सिर्फ इतनी। बी, ये पॉइंट को आप C कह दें। ओके हो गया। यहाँ C तो कंजम्पशन के लिए आपने डिनोट किया, वैसे D कह दें। तो ये कहानी है रेचिट इफेक्ट की, जिसमें आप एक्सप्लेनेशन में भी इसकी यही बात बता सकते हैं। ये कहानी है जी, वो को ओपन कर रहा हूं मैं। सर्फ और आमदनी के दरमियान गैर मुतनासिब रिश्ता, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y, ये सारा आपने पढ़ लेना है। वही कहानी है जो भी मैंने आपको सुना दी है, इसमें सारा कुछ वही लिखा हुआ है। और ये इस इफेक्ट को ये लिखा हुआ है जी, रेचिट इफेक्ट कहते हैं। जो ही आमदनी में इजाफा होता है, औसत मिलाने सर्फ गिरता है। मुख्ततम मिलाने सर्फ औसत मिलाने सर्फ की निस्बत कम है। रेचिट इफेक्ट की वजाहत इस डायग्राम में की हुई है, और ये डायग्राम वही है जो भी मैंने बनवा दिया। देखें जरा, सेम टू सेम है, समझ लग रही है बात। जी। और नीचे इस डायग्राम की वजाहत की हुई है, और ये साथ इसकी तनकीद है। तनकीद आपने लाजमी करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो तनकीदी जायजा पूछ लेता है, तनकीद के साथ एक्सप्लेन करें। तो ये दो ही पॉइंट इसने लिखे हैं तनकीद के। पहला
इस नजरिया के मुताबिक अरसा तवील में सर्फ और आमदनी एक ही निस्बत से आती हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। सेम निस्बत से ये नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये गैर मुतवक्के इजाफा होता है, और जरूरी नहीं है सेम उसी रेशो से लोग अपनी कंजम्पशन में भी इजाफा करें, वो डिफरेंट रेशो से भी कर सकते हैं। पहली तनकीद तो आपने ये करनी है। दूसरी तनकीद आपने करनी है, इस नजरिए के मुताबिक लोग अपने अंदाजे सर्फ से हमेशा मुंसलिक रहते हैं, लेकिन देखने में आया कि आमदनियों में कमी से लोगों ने अपने सर्फ को आहिस्ता आहिस्ता कम किया है। तो ये दो बातें आपने इसकी तनकीद में डाल लेने हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। अगला फिर मुस्तकिल आमदनी का नजरिया, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक हो गया।